भी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बोट नेक पर। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप बोट नेक का मेजरमेंट लीजिएगा अपने साइज़ के हिसाब से। सबसे पहले कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करेंगे। इसके बाद हमें टोटल लंबाई लेनी है, तो टोटल लेंथ में रख रही हूँ 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। ऊपर की तरफ एक लाइन बनाएंगे और यहाँ पर लेना है हमें शोल्डर का मेजरमेंट बोट नेक के हिसाब से। तो चौथी साइज में बोट नेक के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर रखने हैं 7 इंच और आर्म होल भी लेने हैं 7 इंच। शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग मैंने 7 इंच पे की है, इस तरह से ये देखिए। इसके बाद हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है, तो चौथी साइज का चौथा भाग होगा यहाँ पर 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। नीचे कमर का मेजरमेंट लेना है, कमर 28 इंच है, उसका चौथा भाग लिया है 7 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट में प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर देखिए हाफ इंच शोल्डर को डाउन रखेंगे और 1 इंच पे आर्म होल का शेप दे देंगे। तो सिंपल बैक पार्ट की मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है। अब हमें इसे कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हाफ इंच शोल्डर को डाउन रखते हुए इसका कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है और इसके बाद नीचे से भी फैब्रिक को कट करके सीधा कर लेंगे। अब हमें लेना है गले का मेजरमेंट। गले की विड्थ रखी है मैंने 4 इंच की। गले की चौड़ाई 4 इंच ली है और गले की लंबाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 11 इंच। गले की लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। ऊपर की तरफ 3.5 इंच पे हमें एक छोटा गला बनाना है। इस तरह से 3 से 3.5 इंच पे आप एक मार्किंग कीजिएगा और नीचे की तरफ जो डिज़ाइन बनेगा इसकी लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। नीचे से भी मैंने इसकी चौड़ाई 4 इंच ही ली है। एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे और नीचे की तरफ गले का शेप देना है। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से देखिए इस तरह से गले का डिज़ाइन बना लेंगे। तो ये डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। जितना भी आपको ब्रॉड रखना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। तो गले की मार्किंग मैंने यहाँ पर पूरी कर ली है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें बैक पार्ट नेक को यहाँ पर कटिंग कर लेना है। गले को कट करने के बाद इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने मैन फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें लेना है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को डबल करते हुए नीचे की तरफ रख लेना है और यहाँ पर हमें एज इट इज़ इसकी मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। तो गले की मार्किंग करने के बाद बाहर की तरफ से 1 इंच इसे बढ़ाते हुए कट करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है और इसके बाद अब हमें इसका स्टिचिंग करना है। तो नीचे रखेंगे मैन फैब्रिक को और इसके ऊपर रख लेना है अस्तर वाले कपड़े को। दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन के साथ पहले इसे अटैच कर लेना है। पिन लगाने के बाद अब हमें गले पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से गले को अटैच कर देंगे मैन फैब्रिक के साथ सिलाई लगाकर। अब हमने बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है, तो कपड़े को अच्छे से हाथ से फिनिशिंग करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। ऊपर जो गले का पॉइंट है अभी मैंने इसे कट नहीं किया है, ये हमें बाद में कट करना है। चारों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। बीच में जो नेक के फैब्रिक है मैन फैब्रिक, इसे भी कट करके निकाल देना है। इस तरह से एक छोटा कट लगाएंगे और पूरे कपड़े को कट करके निकाल देना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिया है अस्तर का एक्स्ट्रा फैब्रिक और उसी के ऊपर हमें पेपर पेस्टिंग को अटैच कर देना है। अगर आपके पास अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं होता है तो जो हमने बैक पार्ट का अस्तर कट किया था उसी के ऊपर आप इसे अटैच कर सकते हैं। अस्तर को यहाँ पर देखिए पेपर पेस्टिंग को मैंने अस्तर के ऊपर सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है। अब हमें छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा देने हैं इस तरह से। कट लगाने के बाद फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है।
ये देखिए कट लगाने पे आसानी से ये कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो इसे फोल्ड करने के बाद अब हमने अटैच करना है यहाँ पर इसके बैक पार्ट के साथ। तो इस तरीके से इसे रख लेंगे और दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन के साथ इसे अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पिन लगाकर इसे अटैच कर दिया है। अब हमें सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन यहाँ पर लेते हुए इस तरह से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। देखिए तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और अब आप यहाँ पर बीच में से भी इसे कट कर सकते हैं। तो बाद में कट करने से गले का जो पॉइंट है वो अच्छे तरीके से बन जाता है। इसके बाद आपको पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पे सिलाई के पास तक हमें कट लगाने हैं। तो देखिए कट लगाने के बाद इसे पलट करके सीधा कर लेना है और कोई भी नोक वाली चीज़ से या कैंची की नोक से आप इसका कॉर्नर अच्छे तरीके से निकाल लीजिएगा। हल्का हल्का प्रेस करके देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसे अच्छे से फिनिशिंग कर ली है। कैंची की नोक से इसका कॉर्नर भी अच्छे तरीके से निकाल दिया है। कॉर्नर अच्छे से निकल जाएंगे तो दोनों पॉइंट आपस में बराबर से मिल जाएंगे। इसके बाद हमने ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा देनी है फिनिशिंग की। तो देखिए नेक पे मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। तो गला बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसका डिज़ाइन तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉक कर रही हूँ गले को। अगर आप इसे ओपन रखना चाहें तो यहाँ पर आप डोरी अटैच कर सकते हैं या फिर लूप और बटन भी लगा सकते हैं। इसके बाद सेंटर से करेंगे हम कपड़े को फोल्ड और यहाँ पर कमर में 4 इंच की लंबाई में डॉट लगाएंगे। दोनों तरफ कमर में हमें डॉट लगा देना है इस तरह से। इसके बाद नीचे की तरफ कमर पट्टी लगानी है। तो पट्टी को मैंने एक तरफ से फोल्ड कर लिया है और नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच करेंगे। इसके बाद देखिए एक सिलाई हमें पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरह से। तो बैक पार्ट यहाँ पर देखिए पूरा मेरा रेडी हो गया है। इसके बाद अगर आप इस पे लेस लगाना चाहें तो इस तरीके से लेस लगा सकते हैं या फिर अगर आप इसे सिंपल रखना चाहें तो विदाउट लेस के आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं। मैं इसके ऊपर लेस लगा रही हूँ। लेस के ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे। जब भी आप लेस अटैच करते हैं तो लेस के दोनों कॉर्नर पर आपको सिलाई लगानी है। सबसे पहले मैंने नीचे वाले डिज़ाइन पर लेस लगाई है और इसके बाद देखिए अब मैं ऊपर की तरफ लेस लगाऊंगी। उससे पहले मैं यहाँ पर डिज़ाइन अटैच कर रही हूँ ट्रायंगल वाला। तो साइड से जो फैब्रिक हमारा निकला था उसके आपको चौकोर कपड़े का यहाँ पर कट कर लेने हैं 2.5 इंच की लंबाई चौड़ाई में और इसके बाद इसे ट्रायंगल शेप में आपको फोल्ड कर लेना है। एक एक करके सभी पैटर्न्स को हम यहाँ पर फोल्ड करके तैयार कर लेंगे इस तरह से। अब इसे कट करके इनका एक्स्ट्रा कपड़ा आप कट कर सकते हैं या फिर बाद में भी कर सकते हैं। पैटर्न्स तैयार करने के बाद इसे आपको नेक पर लगाना है। तो गले का जो ऊपर वाला पैटर्न है यहाँ पर मैं इसे अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह से ये देखिए पास पास में इसे लगा लेना है। गले के ऊपर डिज़ाइन अटैच करने के बाद हमें इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट करके निकाल देना है। तो जो ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने कट कर दिया है। अब आप इसके ऊपर लेस लगा सकते हैं। ये देखिए पूरे नेक पर लेस लगा लेंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर लेस लगा करके इसे पूरा कर लिया है
और अब इसके बाद में इसके ऊपर बो बनाकर लगाऊंगी। तो बो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक कट किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने कपड़ा लिया है इसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। लेंथ में ही ये लगभग 11 से 12 इंच में और चौड़ाई में है 7.5 इंच। इसे आपको सीधा कट करके एक तरफ से पहले फोल्ड कर लेना है। इसके बाद हमें इसे सेंटर पे फोल्ड करना है। पहले सिलाई वाला भाग फोल्ड करेंगे, फिर इसके बाद हमें बिना सिलाई लगाया हुआ भाग फोल्ड करना है इसके ऊपर। इसके बाद दोनों तरफ अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे और फिर इसे पलट करके सीधा कर लेंगे। चारों कॉर्नर्स को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है। कॉर्नर्स निकालने के बाद हमने क्या करना है, इसका सेंटर मार्क करना है। तो इस तरह से चॉक से यहाँ पर सेंटर मार्क करेंगे और इसमें प्लिट्स बनाएंगे। प्लिट्स बनाने के बाद देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से बीचों बीच सिलाई लगा देनी है। अब मैंने इसका बेल्ट बनाने के लिए यहाँ पर फैब्रिक लिया हुआ है। बेल्ट की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो मैं इसे इस तरीके से कट कर रही हूँ, देखिए बेल्ट वाले शेप में। तो 2 बेल्ट मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिए हैं, एक एक करके इन्हें तैयार कर लेंगे। ये देखिए इसे पलट करके आपको सिलाई लगानी है, सीधा भाग अंदर की तरफ रहेगा। सिलाई लगाने के बाद आपको इसे पलटना है। तो कोई भी नोक वाली चीज़ से पलट करके इसे अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। कॉर्नर्स को बाहर की तरफ निकाल लेना है। दोनों बेल्ट तैयार करने के बाद एक पट्टी तैयार कर रही हूँ मैं बो के ऊपर लगाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए पट्टी को हमें बो के ऊपर अटैच कर देना है। अगर आप यहाँ पर बटन लगाना चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं। तो बो पूरा बन करके रेडी हो गया है। अच्छे तरीके से पट्टी को इसके ऊपर लगाना है और फिर बाद में इसे सुई धागे से पक्का कर लेना है आपको। तो बेल्ट भी तैयार हो गया है और ये बो भी बन करके तैयार हो गया है। इसके बाद इसे अटैच करना है। सेंटर से देखिए आपको इसे इस तरीके से रख लेना है यहाँ पर और सिलाई लगा देनी है। दोनों बेल्ट को साथ में रखते हुए सिलाई लगाएंगे। फिर बो को इसके ऊपर आपको सुई धागे से टक कर देना है। इसी के साथ मेरा आज का ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।